आईएएस बनने का। चलिए, तो चिंटू को आईएएस बनना है। चिंटू एक लिंग निरपेक्ष शब्द है, ये पुरुष स्त्री कोई भी हो सकता है, वरना चिंटी करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं लग रहा है, तो उससे अच्छा चिंटू। मैं चिंटू नाम देखे, लड़कियों में भी होता है लड़कों में होता है, चिंटू कॉमन नाम है, ठीक है। तो चिंटू की आईएएस बनने की इच्छा है, क्योंकि पड़ोसी गांव में एक लड़की आईएएस बन गई है और तब से उसके माँ बाप ने उसको जीना मुश्किल कर रखा है। वो ना बनते सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से वो बन गई है इसको जीना मुश्किल हो गया है। इसी का नहीं, गाँव में सब बच्चों को जीना हराम हो गया इस समय। तो अंत में चिंटू को बहुत प्रेरणा दी गई, तो चिंटू ने प्रेरणा स्वीकार कर ही ली फाइनली। उसने कहा ठीक है, बन जाते हैं, ऐसा भी क्या है। तो चिंटू ने कहा कि अब तैयारी करेंगे। आरंभ का मतलब है कि अब उसके मन में उसका उद्देश्य स्पष्ट है, दुविधा नहीं। तो मन में उद्देश्य का स्पष्ट हो जाना, मन में उद्देश्य स्पष्ट है और आपको लग रहा है कि हाँ अब ठीक है। और वो लोगों से आजकल बातचीत करता है कि भैया क्या पढ़ना होता है, अच्छा एग्जाम इसका दिल्ली में होता है, अच्छा, और मेरठ में नहीं होता ऐसे एग्जाम, अच्छा, ये सब जो चल रहा है इसको बोलते आरंभ। अभी किताब खरीदी नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, ठीक है। यानी मन के स्तर पे कंसेप्ट स्पष्ट होना कि हमें क्या करना है, हमारा इच्छित फल क्या है, ये तय करना। पूछा कि आईएएस बन के क्या हो जाएगा, जैसे मतलब कलेक्टर बनोगे, डीसी बनोगे, उसके बाद ये बनोगे, फिर वो बनोगे, अच्छा ये सब बन जाते हैं, अच्छा। अब उसके मन में होगा कि हाँ ये बनना है। प्रयत्न का मतलब है कि अब ऐसे काम शुरू कर दिए है, किताब विताब खरीद के ले आया है, तो प्रयास का आरंभ। अभी आप लोग उस अवस्था में चल रहे हैं, ये वही अवस्था है, प्रयत्न वाली अवस्था। किताब विताब खरीद ली, एनसीईआरटी 6वीं से 14वीं तक की किताब खरीद ली सारी, जहां तक की भी आती है सब खरीद के ले आए एनसीईआरटी। जिल चढ़ा ली, उस पर नाम लिखा है, पहले पेज पे जय भगवान जी की भी लिख दिया, सब कुछ वो सब कर लिया है। उसके बाद से रख दिया है साइड में उसको, और फिर पढ़ना भी यूट्यूब पे चल रहा है, अखबार पढ़ रहे हैं, द हिंदू रोज खरीद के साइड में रख रहे हैं कि उसमें से भी ज्ञान की बातें आने वाली हैं। मतलब चल रहा है, प्रयत्न चल रहा है। अगर क्लास करने की जरूरत लगी, कहीं क्लास भी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, इंटरनेट से देख रहे हैं, वेबसाइट्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स को एकदम घुस गए करंट अफेयर्स के अंदर, ये सब प्रयत्न की अवस्था है। और आपको पता है कि आप भी प्रयास कर रहे हैं और बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, और आप सबको पता है कि सब तो सफल हो भी नहीं सकते हैं, तो कंपटीशन होगा। जो उसमें दमदार होगा वो सफल हो जाएगा, जो दमदार नहीं होगा वो सफल नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। आप सबको इस बात का एहसास है। ये प्रयत्न अवस्था है। प्रयास आरंभ है, अभी फल मिलेगा नहीं मिलेगा बहुत भरोसा नहीं है। मन में ये उत्साह तो है ही, इसीलिए प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी गारंटी जैसा कोई भाव मन में नहीं। तो इस अवस्था में मान लीजिए उसका पीटी हो गया है और उसका मेंस भी हो गया है, इंटरव्यू देने गया है या गई है, और इंटरव्यू भी ठीक से हुआ है, दे के नहीं इंटरव्यू लेके आया भाई वहां से। 5 मेंबर समझ नहीं पा रहे कि हमने इंटरव्यू दिया कि उसने दिया, इस तरह का इंटरव्यू कर गया, एकदम मतलब झंडे गाड़ के आ गया वहां पर। और अंत में मेंबर्स उठ गए, सीट के ऊपर उठ गए और ऐसे सलाम करके भेजा है कि आप जाइए, और अब सीधे मोदी जी का फोन आएगा आपके पास, अब हमारी हैसियत नहीं रही। ये सब प्रयत्न है। प्राप्ति आशा का मतलब है कि एक ऐसा बिंदु आता है जब लगता है कि हाँ फल मिल जाएगा, प्राप्ति की आशा। तो इंटरव्यू अच्छा गया है, यह अलग बात है कि ज्ञानियों ने ज्ञान दी है, किसी को बोलना मत वरना बाद में मजाक बहुत बनता है। तो लोग उससे पूछे कैसा हुआ, ठीक हुआ। मेंस कैसा हुआ, ठीक हुआ था, कुछ खास नहीं। जबकि अंदर अंदर उछल रहा है, बल्लियां उछल रहा है, सब बहुत अच्छा हुआ है मेंस। इंटरव्यू में तो आग लगा के आ गया है, लेकिन इसने सीखा हुआ है, किसी को बोलना नहीं है। कोई पूछे बोलना देखो क्या होता है, 2500 लोग हैं, 800 का ही होना, देखो किसका होता है। नहीं आपका कैसा हुआ, हमारा तो ठीक हुआ, बाकियों का भी ठीक ही हुआ है, देखो क्या होता है। ये मनहूसपन इसने जानबूझ के ओढ़ा हुआ है ताकि बाद में ज्यादा मजाक ना बने इससे, अगर ना हो तो। कई लोग हीरो बन जाते हैं, इंटरव्यू है लेके आए, इंटरव्यू तो ये इंटरव्यू लेंगे हमसे, ये कल के बच्चे इंटरव्यू ले रहे थे हमारा। तो फिर बाद में आता है इंटरव्यू में 300 में 3 नंबर मिले, तो फिर उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। तो आजकल स्ट्रेटेजी के तहत ये बोल नहीं रहा है चिंटू, लेकिन चिंटू को प्राप्ति आशा हो गई है। मन ही मन में अपनी रफ नोटबुक में लिखता है, मार्क्स जोड़ता है, फिर लिखता है इतना स्कोर,
फिर देखते हैं पिछले साल के टॉपर से 30 नंबर ज्यादा है। फिर देखते हैं IAS फर्स्ट रैंक, थोड़ी देर देखता है, निहारता है, फिर अज्ञात भय से उसको चिंदी चिंदी करके काटता है, फाड़ के फेंकता है ताकि किसी के हाथ में ना पड़ जाए। आजकल अपना नाम लिखने के साथ नीचे IAS लिख ही देता है, फिर बाद में नीचे वाला फाड़ के फेंक देता है, उतना हिस्सा नाम वाला छोड़ देता है। ये जो अवस्था है प्राप्त्याशा की अवस्था है। आप लोगों की मुस्कुराहटें बता रही हैं कि शायद आपने भी ऐसा कभी किया हो। वैसे आपको देख के लग तो नहीं रहा कि आप ऐसा करते होंगे, लेकिन क्या पता। इसके बाद चौथी अवस्था आती है नियताप्ति। ठीक, नियताप्ति का मतलब है कि फल मिलना निश्चित हो गया है, फल मिलना निश्चित पर अभी मिला नहीं है। फल मिलना निश्चित है पर अभी मिला नहीं है, निश्चित हो गया है। रिजल्ट आ गया है, पता लगा शाम 6 बजे रिजल्ट आएगा, सबकी धुक धुक है। चिंटू को तो है ही, चिंटू के दुश्मनों को ज्यादा धुक धुक हो रही है इस समय, किसका ना हो जाए किसी तरह से। तो बाकी सब ठीक है, हमारा कभी ना हो कोई बात नहीं, पर इसका ना हो। और इसका हो गया तो हम लोग बड़ा वंचित महसूस करेंगे। उसके बाद चिंटू को भी धुक धुक है, चिंटू की मम्मी को, पापा को, उसे, सबको धुक धुक है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, सबको धुक धुक है। पहले के जमाने में लोग UPSC पहुंचते थे, आज तो सीधे वेबसाइट खोल के बैठ जाते हैं उसकी कि जैसी आएगा खट से हम देख लेंगे। और चिंटू को IAS में हो गया सिलेक्शन, रैंक 1 आया है, IAS विद होम कार्डर। और अच्छे से चेक कर लिया रिजल्ट, IAS का ही है ना, IFS का तो नहीं है, तो IAS का ही रिजल्ट है। रोल नंबर भी मैच कर रहा है, नाम भी मैच कर रहा है, चूंटी काट के 8-10 बार देख लिया है कि सपना नहीं है, सच में हुआ है। पत्रकार आ गए हैं, टीवी पे इंटरव्यू चल रहे हैं कि चिंटू जी आपने पहले प्रयास से पहला रैंक कैसे हासिल किया है। तो चिंटू जी कह रहे हैं हम तो बचपन से चिंटू हैं, मजाक समझते हैं हम तो पैदा ही इसलिए